ये वीडियो उनके लिए और उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने शायद मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी। दोस्तों, पॉलिटिक्स में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था, लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स में आया। अपने करियर को बनाने के लिए पॉलिटिक्स में नहीं आया और एक पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग मेंबर बना, जिस पार्टी को मैंने अपने प्राइम यूथ के 15 साल दिए, अपने खून पसीने से, बहुत मेहनत से इस पार्टी को सींचा। लेकिन आज ये पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रही। इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, पार्लियामेंट में बोलने से रोका जाता है और ये पॉलिटिकल पार्टी आज चंद करप्ट और कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में फंसकर रह गई है, जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी पर्सनल फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ये फील कर रहा था दैट परहैप्स आई एम द राइट मैन बट इन द रॉन्ग पार्टी। और इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि मैं पॉलिटिक्स ही छोड़ दूं, दूसरा ऑप्शन कि मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो कि हुआ नहीं, और तीसरा ऑप्शन कि मैं अपनी एनर्जी और एक्सपीरियंस लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करूं, एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं। इसीलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 और सांसदों ने, यानी कि कुल 7 MPs ने यह फैसला लिया कि हम अपनी इस पॉलिटिकल पार्टी से रिश्ता तोड़ते हैं। एक आदमी गलत हो सकता है, 2 आदमी गलत हो सकते हैं, लेकिन 7 लोग गलत नहीं हो सकते। और वो अनगिनत लोग जो एजुकेटेड एरुडाइट लोग थे, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के सपने के साथ जुड़े थे, वो तमाम लोग जो इस पार्टी को छोड़ के चले गए, क्या वो सारे गलत हो सकते हैं? आप ऐसे समझिए, आप में से जितने ऑफिस गोइंग लोग हैं, यदि आपका वर्क प्लेस एक टॉक्सिक प्लेस बन जाए, उसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाए, तो आप कितना काम कर पाएंगे? क्या आप वहां काम कर पाएंगे? अगर आपको वहां काम करने से रोका जाए, आपकी मेहनत को दबाया जाए, आपको चुप कराया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस स्थिति में सही फैसला यही है कि आप उस वर्क प्लेस को छोड़ दें। शायद हमने भी वही किया। अब में से बहुत सारे लोगों ने यह भी मुझसे पूछा कि क्या अब मैं वैसे ही आपके मुद्दे, ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस उठाता रहूंगा या बंद कर दूंगा? मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। और अच्छी बात यह है कि अब हम उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस को भी ढूंढ पाएंगे और उसे इंप्लीमेंट करा पाएंगे। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है। हम अपने हिसाब से उनको भला बुरा कहना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी में है क्या, कि कोई भी सीनियर लीडर बहुत सालों तक आम आदमी पार्टी में नहीं टिक पाता। क्या अरविंद केजरीवाल उस पर आधिपत्य जमा लिए हैं? चाहे कोई भी नेता, वह चाहे जितना भी पॉपुलर नेता हो, वह आम आदमी पार्टी में बहुत दिनों तक क्यों नहीं रुक पाता? क्या वह अरविंद केजरीवाल का कहना नहीं मानता, या अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं वो उसका मुखर विरोधी होता है? आखिर क्या कारण है कि बहुत सारे नेताओं ने आम आदमी पार्टी या तो छोड़ दिया, या तो आम आदमी पार्टी ने उनको अपने पार्टी से ही निकाल दिया? क्या बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने संसद में बोलने से मना कर दिया था और राज्यसभा को चिट्ठी लिखी थी कि राघव चड्ढा को हमारी अपनी पार्टी की तरफ से बोलने न दिया जाए? आखिर क्या कारण है कि अगर कोई आदमी केजरीवाल से ज्यादा पॉपुलर होने लगता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाता है, या पार्टी में उसको तवज्जो कम दी जाती है? आखिर क्या आदमी केजरीवाल चाहते हैं कि पार्टी में हम ही सर्वसर्वा है, हमसे ज्यादा आगे कोई नहीं बढ़ सकता? अरविंद केजरीवाल जब नई पार्टी बनाए थे, एक साफ सुथरी स्वच्छ राजनीति की तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन पार्टियों की तरफ हो गए कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी से बड़ा कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नहीं, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से बड़ा कोई नहीं, तेजस्वी यादव की पार्टी में तेजस्वी यादव से बड़ा कोई नहीं, मायावती की पार्टी में मायावती से बड़ा कोई नहीं। ऐसे तमाम दल हैं जिनकी पार्टियों में उनसे बड़ा कोई नहीं होता। यही हाल हो गया है अब आम आदमी पार्टी में। अरविंद केजरीवाल से बड़ा अगर कोई बनेगा और जनता अगर उसको पसंद करने लगेगी, तो केजरीवाल इसी तरह का रवैया अपनाने लगते हैं अपने पार्टी के नेताओं में, जिससे क्षुब्ध होकर पार्टी के नेता खुद पार्टी छोड़ देते हैं, या तो पार्टी में उनको निकाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल के बारे में जिस प्रकार हम समझ रहे थे कि वह साफ स्वच्छ नेता है, एक्चुअल में वो साफ स्वच्छ नेता नहीं है। वो एक आम आदमी पार्टी नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी, यह कहकर कि हम आम आदमी की सेवा करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी सभी पार्टियों की तरह हो गए हैं, तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बेरोजगारी की कोई बात नहीं करेंगे, सत्ता उनकी पहली प्राथमिकता होगी, चाहे जनता को कुछ भी हो जाए उनसे उससे मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल उसी में शामिल है। और सभी बड़े नेता आज आम आदमी पार्टी छोड़कर चले गए हैं। केवल 2-3 लोगों को छोड़ दिया जाए। 2-3 लोग ऐसे हैं जिनको बड़ा पद मिला हुआ है। भारत के इन राजनेताओं के बारे में एक बात तो समझ में आया कि हर मुफलर पहनने वाला आदमी, हर टी शर्ट पहनने वाला आदमी,
हर दाढ़ी रखाने वाला आदमी, हर खांसने वाला आदमी ईमानदार आदमी नहीं होता, वह राजनेता नहीं, वह पक्का राजनीतिक होता है। क्या अरविंद केजरीवाल सही थे? क्या राघव चड्ढा जी सही थे? क्या आम आदमी पार्टी छोड़ना राघव चड्ढा की गलती थी? क्या राघव चड्ढा को बीजेपी में जाना उनकी गलती है? आपकी क्या राय है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी दूसरे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।